गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है क्लास 10th का ग्रामर का व्याकरण का टॉपिक पदबंध। तो क्या है इसमें, अक्सर बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम आपको आराम से बड़े ध्यान से प्यार से पढ़ाएंगे। क्या सबसे पहले पदबंध समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर की क्या होता है। पदबंध को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पद क्या होता है, क्योंकि बिना पद को जाने आप पदबंध को नहीं समझ सकते हो। तो ये कहा सकता है कि शब्द ही पद है, परंतु शब्द और पद में अंतर होता है। ये अंतर हम शब्द और पद की परिभाषा से समझते हैं। देखो, जब मैं आपको कोई एक वर्ड देती हूँ, कोई शब्द देती हूँ, उसको मैं कोई भी शब्द दे दो, मैं आपको बोलती हूँ फल, या फिर मैं आपको बोलती हूँ जैसे कपड़ा, फूल, नदी, ये सारे के सारे क्या है, शब्द हैं, वर्ड्स। ठीक है, जब मैं इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करूंगी, एक वर्ड का सेंटेंस बनाऊंगी, शब्द का वाक्य बनाऊंगी। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, जैसे पहले था कपड़ा, अब मैंने उसका वाक्य बनाया, कपड़ा गंदा है, अब ये वाक्य में प्रयोग हुआ, तो इसका मतलब अब ये शब्द ना कहलाकर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पद। आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे फूल लिखा था, अब एक फूल का जल्दी से वाक्य बताओ क्या होना चाहिए। फूल सुंदर है, इस तरह से कोई वाक्य। अब यहाँ पे था नदी, नदी तेज बहती है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे आप उनके वाक्य अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। और जब भी हम शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको हम पद कहते हैं। अब मेन जो आता है पेपर में, एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, एक वाक्य दिया जाएगा, उसको अंडरलाइन किया जाएगा, उसमें आपको बताना होगा कि ये कौन सा पदबंध है। अब पदबंध जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया और क्रिया विशेषण। बच्चों, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा हम नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, संज्ञा कहते हैं नाउन को ही हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ना किसी का भी नाम हो उसको संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि संज्ञा में मैं बोलूंगी राम आज स्कूल आया था, अगर राम नहीं इस्तेमाल करना तो मैं बोलूंगी वह आज स्कूल आया था, तो वह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। क्रिया, क्रिया होती है जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो वो क्रिया हुआ। अब इसके साथ ही क्रिया के साथ क्रिया विशेषण भी होती है। जैसे कि मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो क्रिया हुआ। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, वो जल्दी जल्दी हुआ, वो क्रिया की ही विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब वो हुआ क्रिया विशेषण। अब वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होता है, थोड़ा इसको आपको नीचे कर देती हूँ। चलो, संज्ञा पदबंध क्या होता है, वे पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे अथवा सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पदबंध का अंतिम अथवा मुख्य पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। आइए पहले एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसकी। देखो, यहाँ पे ये पूरा वाक्य है और अंडरलाइन किया है यहाँ पे, दो ताकतवर आदमी इस बारी मेज को उठा पाए। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है दो ताकतवर आदमी, तो आदमी क्या हुआ, आदमी नाम हुआ किसी का, नेम ऑफ द प्लेस, थिंग, पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या फिर चीज का नाम, क्या बोलते हैं उसको हम, संज्ञा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दो ताकतवर आदमी, आदमी की बात हो रही है, तो ये हुआ संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट, मेहनती छात्र, छात्र क्या है, छात्र भी एक लड़का है, लड़की है, किसी का नाम है छात्र, तो ये क्या हुआ, संज्ञा पदबंध हुआ। दशरथ पुत्र राम, दशरथ पुत्र राम, बात हो रही है राम जी की, तो ये क्या है, संज्ञा पदबंध। आसमान में उड़ता गुब्बारा, यहाँ पे आसमान की बात नहीं हो रही, आसमान में उड़ते हुए गुब्बारे की बात हो रही है, तो गुब्बारा क्या हुआ, संज्ञा। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा पदबंध है, क्योंकि ये सभी पद मिलकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। अच्छे से समझ आया आपको संज्ञा।
अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या, विशेषण। विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। जैसे कि वे बहुत सुंदर कविता लिखता है। अब संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे वे बहुत सुंदर, कौन, वे, ये सर्वनाम हुआ। सर्वनाम की विशेषता क्या है, बहुत सुंदर, तो यहाँ पे बहुत सुंदर क्या हुआ, किसी की विशेषता। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़, अब उस क्या है, उस घर में कोने में लगा हुआ पेड़। उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी। अब क्या कुत्ते की विशेषता बताई गई है। गर्मियों में सफेद खादी कपड़े, कौन से कपड़े, सफेद खादी कपड़े, तो ये क्या है, कपड़ों की विशेषता। संज्ञा समझ आई बच्चों, और विशेषण पदबंध मैंने आपको समझाया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम मैंने आपको बोला कि जो संज्ञा की जगह पे आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारे देश के नेताओं में कुछ, किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, कुछ, तो कुछ क्या है, ना तो वो संज्ञा है ना तो वो विशेषण है, वो क्या है, सर्वनाम है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, विरोध करने वाले लोगों में से कोई। अब ये जो कोई है, कोई की तरफ संकेत कर रहे इसमें सेंटेंस में, तो कोई क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, ना तो वो संज्ञा है ना क्रिया है ना विशेषण है, क्या है, सर्वनाम। आपके अपनों में कौन, किसकी तरफ संकेत कर रहा है, अपनों में कौन, कौन की तरफ फोकस कर रहे हैं हम, तो ये क्या है, सर्वनाम पदबद्ध। संज्ञा समझ आया आपको, विशेषण और सर्वनाम। अगला क्या है हम देखते हैं अभी, क्रिया। क्रिया आपको पता है, क्रिया किसी काम के करने या होने को बोलते हैं। तो सेंटेंस में जो अंडरलाइन होगा, आप देखो वहां पे क्या काम हो रहा है। वे विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा, वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा। उसने क्या काम करा, आने का काम किया, तो इसका मतलब आना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रिया की, तो ये कौन सा पदबंध कहलाएगा, क्रिया पदबंध। दादी हर रात हमें नई नई कहानियां सुनाती रहती है। तो यहाँ पे सुनाने का काम हो रहा है कि दादी जो है वो हर रात हमें नई नई कहानियां सुनाती रहती है, सुनाने का काम हो रहा है। गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है, गा रहा है या उसने गा लिया है, कोई भी हो, काम तो करने की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे गाने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया पदबद्ध। नेक्स्ट जो था, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को खेल रहे हैं, तो खेलना क्या हुआ, क्रिया हुई, तो यहाँ पे ये कौन सा पदबंध हुआ, क्रिया पदबंध हुआ, शाबाश। अगला है क्रिया विशेषण। अब जैसे मैंने उस वाक्य में आपको कहा था कि दादी हर रोज कहानियां सुनाती है, सुनाती रहती है हमें, मतलब ठीक है, तो अब उसी को ही और ज्यादा इंफॉर्मेशन, उसकी और विशेषता बताएंगे जब, तो वो क्रिया विशेषण बन जाएगा। जैसे आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अंडरलाइन करते आ गई को, तो वो क्रिया कहलाता, लेकिन यहाँ पे बोला बहुत जल्दी, कैसे आ गई, बहुत जल्दी आ गई, तो क्रिया की भी विशेषता बताई गई है, तो ये क्या कहा, क्रिया विशेषण। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, यहाँ पे तो बैठने का काम हो रहा है, ये क्रिया है, लेकिन कहाँ बैठा है पक्षी, पिंजरे के अंदर, तो एक क्रिया की ही विशेषता जब बताई जाती है तो उसको क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। अगला, मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, कब तक आ जाऊंगा, माह के अंत तक आ जाऊंगा होता तो वो सिर्फ क्रिया कहलाती, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, तो वो क्या होगा, वो होगा क्रिया विशेषण। खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, अगर होता गए हैं तो क्या बोलते हम, जल्दी बताओ जल्दी, अगर होता गए तो हम कहते क्रिया, लेकिन यहाँ पे बताया गया है खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, किस तरफ गए हैं, मैदान की ओर, तो इसका मतलब क्रिया की ही विशेषता बताई गई है, तो वो हो गया मैदान की ओर। मैदान की ओर क्या हुआ, क्रिया विशेषण पदबद्ध।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। आपको ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाना है, आपको सिर्फ इसकी एक्सरसाइजेस करनी है, आपको यही सेंटेंसेस को देखना है और एक्सरसाइजेस खुद करने की कोशिश करनी है कि कहाँ पे संज्ञा पदबंध की बात करें या फिर क्रिया की बात करें, क्रिया विशेषण की। डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं पूछी जाती मोस्टली एग्जाम्स में। आपको एक्सरसाइजेस इसी तरह से सेंटेंस के साथ अंडरलाइन किया गया एक सेंटेंस वाक्य होगा, उसमें आपको पहचानना होगा ये क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो आप मेरे को पता है जल्दी से पहचान लोगे क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। चलो आज की वीडियो मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समास के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।